नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका डिफेंस गैलरी में। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को सक्सेसफुली एक एयरशिप प्लेटफॉर्म को टेस्ट किया है। ये एयरशिप प्लेटफॉर्म स्ट्रेटोस्फेरिक एटमॉस्फेयर में रहता है और इसकी जो टेस्टिंग हुई है वो अराउंड 17 किलोमीटर्स के हाइट पे हुई है और ये टेस्टिंग लगभग 62 मिनट्स के लिए हुई थी। ये प्लेटफॉर्म भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली और मिलिट्री रूप से कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल फ्यूचर में प्ले कर सकता है, ये आप इससे समझ जाओ कि अभी तक कुछ चुनिंदा कंट्रीज ही इसको टेस्ट कर पाई हैं और प्रॉपर तरीके से डेवलप इस तरह का सिस्टम अभी ना के बराबर कंट्रीज के पास है। सिर्फ यूएस और चाइना जैसी कुछ कंट्रीज हैं जो कि ऐसा माना जाता है कि इस तरह का प्लेटफॉर्म काफ़ी हद तक उन्होंने अच्छे से डेवलप किया हुआ है। बाकी ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं वो इस तरह के प्लेटफॉर्म को अभी डेवलपिंग स्टेज में ही रखी हुई हैं। ये प्लेटफॉर्म क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की ताकत ऐसी है कि ये स्टेल्थ फाइटर, चाहे वो F-35 हो या F-22 रैप्टर हो, इस तरह के फाइटर जेट को भी ट्रैक कर सकती हैं, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स को भी ट्रैक कर सकती हैं, एनिमी के बॉर्डर को भी ट्रैक कर सकती हैं। अब आप सोचोगे ये सारा काम तो सैटेलाइट से भी हो सकता है। सैटेलाइट से नहीं पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि सैटेलाइट जो होता है वो एक ऑर्बिट में मूव करता रहता है, वो किसी पर्टिकुलर जगह रुका नहीं रहता है। और इस वजह से इस तरह की ट्रैकिंग में जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे कि ब्रह्मोस है, अब उसको ट्रैक करना हो तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है और वो इतना नीचे उड़ता है कि रडार के सिग्नल्स ब्रह्मोस को आसानी से ट्रैक नहीं कर सकते। रशिया ने ऑलरेडी जिरकॉन बना के रखा हुआ है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। यूएस भी ट्राई कर रहा है बनाने को। तो इस तरह की जो जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी बन रही है, इतनी फास्ट मिसाइल्स को ट्रैक ही आप नहीं कर सकते किसी रडार से। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को ट्रैक करने के लिए आपको एक एयरशिप चाहिए होता है जो कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आप बहुत लंबे समय तक के लिए छोड़ सकते हो। इस तरह के एयरशिप जब एक बार अच्छे से डेवलप हो जाते हैं तो इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये साल भर तक किसी पर्टिकुलर लोकेशन को कंटिन्यूअसली 24/7 ट्रैक कर सकते हैं। और क्योंकि ये ट्रैकिंग ऊपर की साइड से होती है, ना कि नीचे की साइड से, तो इसलिए जो स्टेल्थ फाइटर जेट हैं जिन्हें बनाया जाता है रडार के सिग्नल से बचने के लिए जो कि जमीन से आ रहे होते हैं, तो उस तरह के सिग्नल्स को जो कि जमीन से आते हैं उन्हें एक स्टेल्थ फाइटर जेट धोखा दे सकता है। लेकिन जब कोई एयरशिप ऊपर की साइड से, जो कि उस फाइटर जेट के भी ऊपर है और सर्विलांस रख रहा है नीचे की ओर, और तब F-35 हो या कोई और इस तरह का स्टेल्थ फाइटर जेट हो, चाहे वो चाइना का हो, यूएस का हो या रशिया का हो, हर तरह के स्टेल्थ फाइटर जेट को भी आप ट्रैक कर सकते हो। और सिर्फ मिलिट्री के रूप से नहीं, ये आपको वेदर फोरकास्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जीपीएस में भी आपको हेल्प कर सकते हैं, किसी तरह की मैपिंग में हेल्प कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में हेल्प कर सकते हैं। यानी कि फायदे बहुत तरह के हैं अगर आप एक स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप डेवलप कर लेते हो। पर इसकी टेक्नोलॉजी ही इतनी मुश्किल है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है जो कि हवा से भी ज़्यादा हल्का होता है, और इसी की वजह से इस तरह के एयरशिप हवा में इतने ज़्यादा समय तक सरवाइव कर पाते हैं। पर इस टेक्नोलॉजी को इस काबिल बना पाना कि आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पेलोड, यानी कि उस पे कुछ तरह के इक्विपमेंट्स को ले जाके किसी एक जगह रोक सको लंबे समय तक, इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना ही अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और इंडिया ने इस फील्ड में पहला कदम तो रख दिया है, इस तरह के एक प्लेटफॉर्म को 62 मिनट्स तक टेस्ट करके। इसका जो एल्टीट्यूड है वो आप 17 किलोमीटर से ऊपर ले जाके 22 किलोमीटर तक भी कर सकते हो। नॉर्मली जो स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप होते हैं वो ऊंचाई में 17 किलोमीटर से लेके 22 किलोमीटर के बीच की जगह पे होते हैं। इन जगहों से नीचे ही जितने सारे कार्गो प्लेन है, फाइटर जेट है, ये सब मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स वगैरह, वो सब इस हाइट से नीचे उड़ते हैं। तो उन सब की ट्रैकिंग बहुत अच्छे से ये एयरशिप कर सकता है। और जैसा कि कुछ क्रूशियल एरिया हैं, जैसा कि एलओसी हो गया, एलएसी हो गया, अरुणाचल वाला बॉर्डर हो गया, इस तरह की क्रूशियल जगहों पे जहाँ पे आपको हमेशा एक ट्रैकिंग सिस्टम चाहिए होता है, आप इस तरह के एयरशिप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये उम्मीद है कि डीआरडीओ ने ये जो टेस्ट किया है, इसको ये सिग्निफिकेंटली आने वाले समय में इसका प्रोटोटाइप भी टेस्ट करेंगे और ओवर द टाइम ये एक एयरशिप बन जाएगा। और तब भारत के बॉर्डर्स आज के समय जितने ज़्यादा सुरक्षित हैं, उससे कहीं ज़्यादा सुरक्षित होंगे। तो डीआरडीओ को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना डीआरडीओ के लिए। और मैं इसी तरह के वीडियोस बनाता हूं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मनीष, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।